N24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं देश और राज्यों से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सिवान में इंडिया गठबंधन की बंदी का व्यापक असर देखा गया। शहर की दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। राजद, कांग्रेस, सीपीआई और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और सभाएं की। नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और मतदाता पुनरीक्षण पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग की नीयत पर संदेह जताया। सैकड़ों लोग इस बंदी में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंद समर्थकों ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अपना विरोध जताया। सिवान जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिए कि आशा कार्यकर्ता को इस अभियान में शामिल किया जाए और प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा उनका टैगिंग सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन अधिकारी पदाधिकारी, सिविल सर्जन और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य उद्देश्य है कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं। सिवान के दरोंदा प्रखंड में अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बगोरा नया बाजार में प्रिंस ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार को निशाना बनाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सारण डीआईजी नीलेश कुमार और सिवान एसपी मनोज तिवारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। स्थानीय दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जनता बंदी की सियासत, चुनाव से पहले विवादित वोटर लिस्ट संशोधन। महागठबंधन ने इसी के मतदाता सूची संशोधन को लोकतंत्र की हत्या बताया, जबकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को नियमित और मानक बताया। आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक व राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन कर विरोध जताते दिखे। कई जगहों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छिड़ गई। विपक्ष ने सरकार पर बहिष्कार और जन विरोधी कदमों का आरोप लगाते हुए बड़ा हल्ला बोला। बारिश का अलर्ट जारी, 11 जिलों में येलो अलर्ट, सूखे की चिंता बरकरार। बिहार मौसम विभाग ने आज एवं कल 9-10 जुलाई के लिए राज्य के 11 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं 20 से अधिक जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। मानसून द्रव के दक्षिण की ओर खिसक जाने से आसमान वितरण हो रहा है। फसलों और सिंचाई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और अगले ही दिनों हल्की बारिश की उम्मीद है। आरबीआई रिवर्स रेपो नीलामी, 1 ट्रिलियन लिक्विडिटी अवशोषित। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से 2 दिन की चर भाव दर रिवर्स रेपो नीलामी शुरू की, जिसमें 1 ट्रिलियन की लिक्विडिटी बैंकिंग प्रणाली से अवशोषित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य ओवरनाइट इंटरबैंक दरों को रेपो रेट के भीतर बनाए रखना है। यह पिछले महीने की 50 आधार अंक की दर कटौती के बाद की रणनीति है। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान, एक दिन में 37 करोड़ पौधे रोपे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना के तहत सिर्फ एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या व आजमगढ़ से इसका उद्घाटन किया। सभी मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने जिलों में इस मिशन में भाग लिया। उद्देश्य पर्यावरण संवर्धन व मातृ प्रेम को जोड़ना है। दुष्कर्म निवारण प्रणाली में पीलीभीत सर्वश्रेष्ठ, यूपी में प्रथम स्थान। प्रमुख खबर है, पीलीभीत जिले का आईजीआरएस इंटीग्रेटेड ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम शिकायत प्रणाली में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना। सभी 75 जिलों में पीलीभीत लगातार उत्कृष्टता की मिसाल साबित हुआ है। सभी 17 थानों ने 100% अंक प्राप्त किए। राज्य स्तरीय समिति ने विभिन्न मानदंडों जैसे समयबद्ध समाधान, शिकायतकर्ता संतुष्टि, डेटा गुणवत्ता आदि के आधार पर मूल्यांकन किया। प्रशासन ने इसे पुलिस सुधार और भरोसे की पुनः स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास चरित्र बताया है। राजनीति से संन्यास लेने के बाद क्या करेंगे अमित शाह? गृह मंत्री ने बता दिया अपना रिटायरमेंट प्लान। हमारे देश में राजनेताओं के रिटायरमेंट को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। हालांकि देश की राजनीति में रिटायरमेंट की कोई समय सीमा नहीं है। संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति किसी भी उम्र तक चुनाव लड़ सकता है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान भी जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने तय किया है कि जब भी रिटायर हो जाऊंगा तो मैं बाकी का जीवन प्राकृतिक खेती के काम में लगा दूंगा। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद का अपना जीवन में वैद उपनिषद पढ़ने और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक खेती एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देती है। चंगुर बाबा मामले में प्रशासन ने अतिक्रमण पर की बड़ी कार्रवाई। प्रमुख रूप से बलरामपुर जिले में धार्मिक परिवर्तन रैकेट से जुड़ी यह खबर है। चंगुर बाबा पर गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन कराने का आरोप है। स्थानीय प्रशासन ने उसकी अवैध में मेंशन को ध्वस्त कर दिया, जिससे स्पष्ट हुआ कि मामला गंभीरता से लिया जा रहा है।
यूपी राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन बबीता चौहान ने इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस कार्य के लिए फांसी तक की सजा की मांग रखी और इसे समाज विरोधी ठहराया है। यह अभियान कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर राज्य सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।